चलिए आज हम सब भारत के एक ऐसे कोने में चलते हैं जहां आप कह सकते हैं शिक्षा की एक बिल्कुल नई कहानी लिखी जा रही है। हम बात कर रहे हैं आरएम पब्लिक स्कूल की। ये एक तरह से उनका वर्चुअल टूर है जो सीधे उनकी अपनी कहानी और जानकारी पर आधारित है। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। देखिए, स्कूल अपने बारे में क्या कहता है। कई छात्रों के लिए आशा की किरण, ये सुनने में तो एक लाइन लगती है ना? पर यह सिर्फ एक स्लोगन नहीं है। ये ही लाइन स्कूल के प्रभाव और उसके गहरे मकसद की एक मजबूत नींव रखती है। तो चलिए इस टूर में सबसे पहले ये समझते हैं कि स्कूल का मुख्य उद्देश्य क्या है। आखिर ये इंस्टीट्यूशन बना क्यों है और इसका मिशन क्या है। तो स्कूल का जो बेसिक मिशन है ना, वो एकदम साफ है। ये सिर्फ किताबी ज्ञान देने तक लिमिटेड नहीं है। इसका फोकस है बिहार के ग्रामीण इलाके में छात्रों के सर्वांगीण विकास पर। मतलब उनके भावनात्मक और बौद्धिक कौशल को भी उतनी ही अहमियत दी जाती है जितनी कि उनकी पढ़ाई को। अच्छा, अब जरा स्कूल के स्केल को देखते हैं। नंबर देखें, 2000 से ज्यादा। एक ग्रामीण इलाके में इतने स्टूडेंट्स होना ये बहुत बड़ी बात है। ये न सिर्फ स्कूल की लोकप्रियता दिखाता है बल्कि ये भी बताता है कि ये कितनी बड़ी कम्युनिटी को अपनी सेवाएं दे रहा है। और छात्रों के साथ साथ यहाँ 1500 से ज्यादा माता पिता की एक कम्युनिटी है जो स्कूल के काम से पूरी तरह संतुष्ट है। देखिए, किसी भी स्कूल के लिए माता पिता का विश्वास जीतना एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है और ये नंबर उसी विश्वास का एक साफ सबूत है। और हाँ, इस इतनी बड़ी छात्र कम्युनिटी को गाइड करने के लिए 100 से ज्यादा समर्पित शिक्षकों की एक पूरी टीम है। ये एक काफी मजबूत फैकल्टी है जो इस मिशन को हर दिन आगे बढ़ा रही है। तो चलिए अब टूर को थोड़ा अंदर ले चलते हैं और देखते हैं कि स्कूल के क्लासरूम्स और लैब्स में मतलब सीखने का माहौल कैसा है। यहाँ जो क्लासरूम्स है ना, वो पारंपरिक नहीं है। स्कूल में है स्मार्ट क्लासरूम। यहाँ डिजिटल सामग्री के जरिए पढ़ाया जाता है और ये सारा कंटेंट सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुरूप है। इसका मतलब साफ है, छात्र सिर्फ अपने विषय ही नहीं सीखते बल्कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ भी जुड़े रहते हैं। और कंप्यूटर शिक्षा की बात करें तो एक चीज काफी दिलचस्प है। स्कूल ने कंप्यूटर लैब के जरिए न सिर्फ छात्रों बल्कि शिक्षकों को भी कंप्यूटर प्रेमी बनाना अपनी प्राथमिकता बनाई है, क्योंकि आखिर एक तकनीक प्रेमी शिक्षक ही तो भविष्य के लिए तैयार छात्र बना सकता है। अच्छा, अब शिक्षा से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं कि स्कूल समग्र विकास के लिए मतलब पढ़ाई के अलावा और किन चीजों पर ध्यान देता है। खेल यहाँ सिर्फ एक अतिरिक्त गतिविधि नहीं है बल्कि पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका फोकस है ताकत, गति, सहन शक्ति जैसी चीजें विकसित करना। और सबसे महत्वपूर्ण बात, स्कूल सामूहिक भागीदारी पर जोर देता है। मतलब हर छात्र को खेलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, न कि सिर्फ कुछ बेहतरीन एथलीटों को। और सुरक्षा, वो भी एक और सर्वोच्च प्राथमिकता है। स्कूल के पास 35 से ज्यादा परिवहन वाहन हैं और हर बस में छात्र सुरक्षा के लिए जीपीएस, सीसीटीवी, फर्स्ट एड किट्स हैं और साथ ही एक बस कंडक्टर भी रहता है। देखिए, किसी भी स्कूल की असली कहानी तो उसके समुदाय के लोग ही बताते हैं ना। तो आइए अब सीधे कुछ माता पिता से ही सुनते हैं कि उनका अनुभव कैसा रहा है। जैसे कि रमेश सिंह कहते हैं, एक माता पिता के तौर पर मैं अपने बच्चे को आरएम पब्लिक स्कूल में मिली बेहतरीन शिक्षा और समर्थन के लिए बहुत आभारी हूं। तो इनके शब्दों में वो आभार साफ दिखता है और फोकस सिर्फ शिक्षा पर नहीं, समर्थन पर भी है। अब मीना सिंह की बात सुनिए। वो कहती हैं, जिस क्षण से हमने नामांकन किया ये साफ था कि ये संस्थान न सिर्फ अकादमिक उत्कृष्टता को बल्कि हर छात्र के समग्र विकास को भी महत्व देता है। तो ये वही संतुलन है, वही समग्र दृष्टिकोण है जिसकी बात हमने शुरू में की थी। और आखिर में दीपक कुमार यहाँ के स्टाफ की तारीफ करते हैं। वो कहते हैं कि समर्पित संकाय और स्टाफ एक पोषण का माहौल बनाते हैं। मतलब एक ऐसा माहौल जहाँ बच्चों को अपनी रुचि, अपने इंटरेस्ट को जानने और एकेडमिक और व्यक्तिगत दोनों तरह से विकसित होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो इस दौरे के अंत में चलिए कुछ व्यवहारिक सवालों पर नजर डालते हैं। ये वो सवाल हैं जो शायद अभी लोगों के मन में आ रहे होंगे, खासकर उनके जो इस स्कूल में रुचि रखते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, स्कूल कौन सा पाठ्यक्रम फॉलो करता है? जवाब बिल्कुल सीधा है। स्कूल सीबीएसई यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे का पालन करता है। और एडमिशन की बात करें तो 2025-26 शैक्षणिक वर्ष के लिए प्रवेश मार्च में शुरू होंगे। और हाँ, आवेदन ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं।
तो इस पूरे दौरे के बाद एक सवाल मन में आता है, जिस तरह से ये स्कूल एक ग्रामीण क्षेत्र में आधुनिक तकनीक, समग्र विकास और सामुदायिक विश्वास को एक साथ जोड़ रहा है, क्या ये भारत में ग्रामीण शिक्षा का भविष्य हो सकता है?